देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आने लगे हैं। केरल की खासतौर से बात करें तो JN1 जो नया वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है उसके काफ़ी केसेस सामने आए हैं और कुछ कैजुअलिटीज़ की बात भी सामने आई है। ऐसे में WHO की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई हैं और केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने भी हिदायतें जारी कर दी हैं। फिलहाल रोहतक में हम लोग मौजूद हैं। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल बिरला हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, नया वेरिएंट दोबारा से लौट आया है एक बार फिर से, तो कैसी तैयारियाँ हैं आप लोगों की? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि केरला के अंदर JN1 जो कोविड के केसेस हैं वो काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो इसकी देखते हुए मद्देनज़र देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा भी, अपने स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। तो उसके दौरान जैसे कि पहले भी हमारे जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव जो कोविड की आई थी, उसके अंदर भी हरियाणा सरकार द्वारा अच्छी तरह से तैयारी की गई थी और अब तो हमारी सारी की सारी तैयारी बहुत अच्छी तरह से है। अगर हम बात करें JN1, ये एक वेरिएंट है जो कोविड का, ये एक वायरल डिजीज़ है। क्योंकि किसी भी बीमारी, जैसे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वायरल डिजीज़ होती हैं वो सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ होती हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके लिए जो बचाव में ही बचाव है, इस अगर बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो केवल हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। तो जो भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि पहले हमने कोविड एपिडेमिक के दौरान जो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स किए थे, मास्क यूज़ किया था, सोशल डिस्टेंस की जो बात थी, जैसे कि हमने मास्क यूज़ किया था, सोशल डिस्टेंस मेंटेन, सैनिटाइज़र का यूज़ किया था। तो सारे के सारे जो भी हमारे, और जैसे कि हम पहले ये भी कहते थे कि जो भीड़ भाड़ के इलाके में हैं उसके अंदर न जाएं, अगर बाज़ारों के अंदर न जाएं, बहुत ही ज़रूरी काम है तो आप जाना है तो आप मास्क पहन करके या मास्क का इस्तेमाल करके आप बाज़ार के अंदर जाएं। तो ये सारे के सारे, क्योंकि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमने अपनाने चाहिए। तो मेरी सभी दर्शकों से और मेरी पब्लिक से ये भी अपील है कि जितना संभव हो सके जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनका हम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये है कि सरकार द्वारा अभी हिदायत दी गई हैं, डायरेक्शंस इशू की गई हैं कि जो भी पेशेंट, जैसे कि इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शंस ILI, जिसको भी खांसी, जुखाम, मैलेज है, बुखार है, तो ऐसे केसेस हैं, या किसी को भी एक्यूट यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, तो ऐसे केसेस जो कई बार क्या होता है कि ब्रेथलेसनेस के साथ आता है, यानी कि सांस की रुकावट के साथ भी पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। तो जितने भी पेशेंट ऐसे आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हमने सभी PHC लेवल तक ये डायरेक्शन इशू कर दी गई है कि हर एक जितनी भी हमारी रोहतक के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाएं हैं, सभी के अंदर एक हमें फ्लू कॉर्नर एस्टेब्लिश्ड करवा दिया गया है। तो जो पहले डॉक्टर साहब जैसे व्यवस्था की गई थी आपके द्वारा, यहाँ बाकायदा एक वार्ड रिजर्व किया गया था, वहाँ पे तमाम इक्विपमेंट लगाए गए थे, ऑक्सीजन प्लांट शुरू करवा दिए गए थे, वो क्या व्यवस्था है? अगर उसकी बात करें, जैसे कि हमारे रोहतक ज़िले के अंदर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है और टर्सरी लेवल पर हमारा PGIMS रोहतक अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर हम अपने सब डिवीज़न हॉस्पिटल की बात करें तो सब डिवीज़न हॉस्पिटल हमारा कलानौर और महम दोनों के अंदर, और इसके बाद हमारी 6 CHCs भी हैं और इसके बाद हमारे 17 PHC अवेलेबल हैं, जिनके अंदर सभी के अंदर जो, अगर हम PHC की बात करें तो PHC के ऊपर हमारे जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं वहाँ पर 4-4 बेड हर एक PHC पे हमने रिजर्व किए हुए हैं और हर एक बेड के साथ हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगे हुए हैं। अगर बात करें हम CHC की, तो CHC में हमारा जो सांपला है और हमारे जो महम है और हमारा कलानौर, वहाँ पर हमारा जो PSA प्लांट है वो भी एक वर्किंग में है और सभी जो हर एक उसके अंदर हमने 20-20 बेड हैं वो रिजर्व किए हुए हैं, ताकि किसी भी पेशेंट को किसी तरह की सुविधा अवेल करनी पड़े तो वो तुरंत उसको मिल जाए। इसके बाद हम अगर डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि आपने पिछली बार भी आपने इंस्पेक्शंस किया था, उसके दौरान भी हमारे जो ICU की जो फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर हमने 35 जो हैं वेंटिलेटर्स की हमारे पास सुविधा उपलब्ध है। और इसके साथ साथ हमारे हर एक जितने भी हमारा 100 बेडेड हॉस्पिटल है, तो सभी बेडेड पे हमने ऑक्सीजन पॉइंट और वो हमारा जो PSA प्लांट उसके साथ अटैच किया हुआ है। पिछली दफ़ा जो अच्छी व्यवस्था देखने को मिली थी, बाकायदा वार्ड रिजर्व किया गया था, वो तमाम व्यवस्थाएं दोबारा से कर दी गई। हाँ। एक सवाल डॉक्टर साहब मेरा ये भी है कि कुछ कर्मचारियों को डिस्कंटिन्यू कर दिया गया था और उसके चलते ये पिछले बीच में भी आवाज़ उठी थी ये कि उनका रोज़गार चला गया है, व्यवस्थाएं कैसी होंगी, तो वो क्या मामला है? अगर आप बात करें जैसे कोविड के अंदर, पिछली जो कोविड की वेव आई थी उसके दौरान जो है हमारे, उनको हम कंट्रेक्चुअल यू कैन से, जो हमारे
आउटसोर्सिंग के तहत कुछ एम्प्लॉय लगे थे, उनके सरकार द्वारा दोबारा उनकी अपॉइंटमेंट दी जा रही है। तो उनका जो है HKRN के ऊपर उनका सारा का सारा पोर्टल्स के ऊपर उनका नाम रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इमीडिएट जल्द ही उनके है वो अपॉइंटमेंट लेटर आने वाले हैं। शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर बिरला, बड़े तफसील से पूरे मामले की जानकारी दी है, बताया कि हेल्थ डिपार्टमेंट कितना तैयार है, उनके लेवल पर जिला स्तर से लेकर कस्बाई स्तर पर क्या क्या तैयारियां की गई, बड़ी तफसील से डॉक्टर बिरला ने तमाम जानकारी दी। और ख़ास तौर से एक बात कही है लोगों को सावधानी की, सावधानी में ही बचाव है, ख़ास तौर से यह सलाह दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन कुमार के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।